हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉजिकल क्लासेस। आज हम आपको 11th क्लास का सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ाएंगे। इसका पहला टॉपिक आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको आप देखेंगे तो बहुत ही इजीली समझ जाएंगे। जैसा कार्टेशियन नाम पड़ा है, तो कार्टेशियन का मतलब क्या होता है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात आती है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कैसा होता है? एक्स वाई टाइप का। तो मतलब जो भी प्लेन में हम कोई पॉइंट निकालते हैं वो एक्स वाई टाइप का होता है। तो वैसे ही इसका नाम दिया गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहाँ पे भी ए बी या एक्स वाई टाइप के ही एलिमेंट तैयार होंगे। चलिए हम बताते हैं आपको सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट इसी को इसको क्योंकि इसमें ए कॉमा बी या एक्स वाई टाइप की चीजें रहती हैं, इसलिए इसका नाम ऑर्डर्ड पेयर भी बोलते हैं। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, हम दो सेट जो लेंगे नॉन एम्प्टी लेंगे। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, इसको इंडिकेट कैसे करते हैं? ए क्रॉस बी से, इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम ए टू बी। हम दो सेट जो डिफाइन कर रहे हैं, दो नॉन एम्प्टी सेट जो ले रहे हैं ए और बी, तो ए से बी में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। और इसको हम मैथमेटिकली कैसे दिखाते हैं? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए बिलोंगिंग्स टू ए एंड बी बिलोंगिंग्स टू बी। ए एलिमेंट होगा ए का और बी एलिमेंट होगा बी का। हम एक एग्जाम्पल करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। हमने एक एग्जाम्पल लिया ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी लिया हमने ए बी, तो ए क्रॉस बी कैसा हो जाएगा? जैसा मैंने अभी समझाया, फर्स्ट एलिमेंट ए का रहेगा, सेकंड बी का रहेगा। तो हमने स्टार्ट किया 1a 2a 3a, फिर हमने सेकंड एलिमेंट उठाया, सेकंड एलिमेंट के लिए काम करेंगे बी के लिए, तो क्या हो जाएगा? 1b 2b 3b। ठीक, ये बन गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ठीक, इसी तरीके से हमें बी क्रॉस ए निकालना चाहें तो वो भी हम निकाल सकते हैं। तो बी वाला फर्स्ट एलिमेंट रहेगा और ए वाला सेकंड एलिमेंट रहेगा। तो स्टार्ट कहाँ से होगा? ए से स्टार्ट होगा। तो a कॉमा 1 a कॉमा 2 एंड a3। ठीक है, ये बना। फिर दूसरा क्या बनेगा? b1 b2 b2 एंड b3। ठीक, तो देखो हमने ए क्रॉस बी भी निकाला, ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी भी निकाला और ऑर्डर्ड पेयर बी क्रॉस ए भी निकाला। तो दोनों के एलिमेंट बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ए क्रॉस बी में ए का फर्स्ट एलिमेंट है, तो बी क्रॉस ए में सेकंड बी का फर्स्ट एलिमेंट है। ठीक है, तो हमेशा देखा जाता है ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये तभी पॉसिबल होता है जब ए और बी दोनों सेट इक्वल सेट हो। यदि ए और बी दोनों इक्वल सेट है तब हमारा पॉसिबल होगा। तो एक नोट लिख सकते हैं हम कि भाई पॉसिबल कैसे होगा? ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ए क्रॉस ए। वैसे लिखना बेवकूफ़ी है, पर समझाने के लिए कि आपके दिमाग में रहे। ऐसा नहीं है कि ये नॉट इक्वल होता है। जब एक सेम ही सेट के साथ हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो वो दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट सेम ही रहेगा। ओके, अब हम इसके कुछ पॉइंट्स बताएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। तो उसका पहला पॉइंट बनता है, जो मैंने नोट 1 करके बोला है, उसको मैंने लिखा टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ करस्पॉन्डिंग फर्स्ट टर्म आर इक्वल एंड द सेकंड एलिमेंट आर ऑल्सो इक्वल। कह रहा है कि टू ऑर्डर्ड पेयर, मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर ए बी है, एक एक्स वाई है, ये तभी इक्वल होगा जब फर्स्ट एलिमेंट, पहले वाले का फर्स्ट एलिमेंट दूसरे वाले के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा और दूसरा वाला दूसरे के इक्वल होगा। तो यदि हमने ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई लिया है तो ए इज इक्वल टू एक्स होगा और बी इज इक्वल टू वाई होना चाहिए। उसी कंडीशन को लगा के अभी हम एक एग्जाम्पल कराएंगे। फॉर एग्जाम्पल 2x + 1 3y - 2 इज इक्वल टू 5,4। तो ये सीधे सीधे इम्प्लाई करेगा, फर्स्ट टर्म क्या है? 2x + 1 इज इक्वल टू 5। अब इसको हम ट्रांसपोज करके सॉल्व कर लेंगे। 5 - 1 दैट इज 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 4/2 दैट इज 2। ठीक है, और इसी तरीके से हम y के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। एंड 3y - 2 इज इक्वल टू 4, ट्रांसपोज किया तो 3y इज इक्वल टू 4 + 2 या y इज इक्वल टू 6/3। इसे कट किया तो यू गेट 2। तो हमें क्या मिल गया? x की वैल्यू फाइनली 2 और y की वैल्यू भी हमें क्या मिल गई? 2। तो इस तरह हम किसी भी ऑर्डर्ड पेयर को सॉल्व करते हैं तो उससे जो भी अननोन वैल्यूज होती हैं उनको फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसका सेकेंड पॉइंट बताएंगे आपको। इफ
अब हम इसके सेकेंड नोट पे जाएंगे, ठीक है। सेकेंड नोट क्या है हमारा, इफ Na इज इक्वल टू m एंड Nb इज इक्वल टू n, कहने का मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A इज m, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट B इज n, तो फॉर्मूला बनता है कार्डिनल नंबर ऑफ A क्रॉस B इज mn। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा सकते हैं। तो हमने एग्जांपल लिया A इज इक्वल टू 1 2, तो Na क्या हो गया 2, B इज इक्वल टू AB, तो यहाँ पे 2 ही एलिमेंट है तो NB क्या हो जाएगा 2। हम A क्रॉस B निकालेंगे जैसा मैंने अभी बताया है, तो भाई कैसे निकलेगा 1A 1B 2A 2B, हमने लिख लिया। तो इसमें एलिमेंट कितने आए 1 2 3 4, तो अभी हमने जो फार्मूला लिखा था उस फार्मूले को यहाँ लिखा और अप्लाई करके दिखाया 2 इंटू 2 दैट इज 4, तो यहाँ भी 4 एलिमेंट है, ये भी 4 एलिमेंट है, उसका मतलब ये जो फार्मूला बना है सही है। एक्चुअल में फार्मूला तो सही ही था, ठीक। चलिए अब आपको थर्ड नोट बताते हैं, ठीक है। देखिए थर्ड नोट क्या है, ऑर्डर ट्रिपलेट, ये भी बताना जरूरी था। ऑर्डर ट्रिपलेट क्या चीज, जैसे हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलता है, ऑर्डर पेयर निकलता है, वैसे ऑर्डर ट्रिपलेट है। कहने का मतलब हम 2 बार क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, तो यदि A क्रॉस B क्रॉस C लिखे तो इसको कैसे दिखाएंगे ऑर्डर ट्रिपलेट को, ABC से। ये जो हमारा ABC है ये ऑर्डर ट्रिपलेट कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे A को बिलोंग करेगा, B B को बिलोंग करेगा, C को बिलोंग करेगा, ठीक। यदि हम इसको ऐसा भी बोलना चाहें A क्रॉस A, तो ये भी ABC होगा, पर वो तीनों ABC A में बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। तो लेट अस टेक एग्जांपल A इज इक्वल टू 1 2, तो हम A क्रॉस A, मतलब कहने का मतलब ऑर्डर ट्रिपलेट निकालेंगे। चलिए निकालते हैं, मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया है कि आपको समझ में आए। देखिए पहला हम 1 उठाएंगे, इसका टर्म, इसका भी पहला और इसका भी पहला, 1 1 1, फिर 1 1 2 1 1 2, फिर हमने इसका 1 फिर से उठाया, आगे 1 वाला कंप्लीट करेंगे फिर 2 वाला कंप्लीट करेंगे। तो 1 उठाया, अब 2 उठाएंगे, 1 2 1, फिर 1 2 2, ठीक है। अब हमारा 2 वाला स्टार्ट होगा, तो मैं इसको 2 वाला इसके नीचे यहाँ पे लिख रहे हैं। देखिए 2 वाला कैसे स्टार्ट होगा, 2 1 1 2 1 2 2 2 1, फिर 2 2 देन कंप्लीट हमें मिल गया A क्रॉस A, कहने का मतलब ऑर्डर ट्रिपलेट हमको पूरी तरीके से मिल गया है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कितने ऑर्डर ट्रिपलेट मिले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कहने का मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट, ये भी एक तरह का सेट ही है जिसमें ऑर्डर ट्रिपलेट है, ठीक है। A क्रॉस A इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब इसी ये जो 8 आया इसका भी हमारे पास फॉर्मूला है, हम दिखाते हैं। N ऑफ A क्रॉस B क्रॉस C इज इक्वल टू MNP, वेयर Na इज M, NB इज N and NC इज P, ठीक है। कहने का मतलब ये हमने क्या लिखा है, Na इंटू NB इंटू NC, ठीक। तो ये ऑर्डर ट्रिपलेट का फॉर्मूला हो गया कि ऑर्डर ट्रिपलेट यदि हम निकालते हैं तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, तो जो भी हमारा सेट A B और C के कार्डिनल नंबर है उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैंने जितना भी आपको थ्योरी पार्ट पढ़ाया है उसके बेसिस पर 2.1 के सारे क्वेश्चन लगभग लग जाएंगे। उनमें से कुछ मुझे ऐसे लग रहे हैं जो मुझे बताने चाहिए वो मैं बता रही हूँ। तो पहला क्वेश्चन 2.1 का 6 क्वेश्चन बता रही हूँ एनसीईआरटी का, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है, गिवन A क्रॉस B इज इक्वल टू AX AY BX BY, हमें फाइंड A एंड B करना है। देखो बहुत ही इजीली इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। A कैसा हो जाएगा हमारा, फर्स्ट टर्म देखेंगे तो फर्स्ट टर्म A है, फिर सेकेंड यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म क्या है, A है तो लिख चुके हैं, B है तो लिख लिया, फिर नेक्स्ट में B है तो अब इसका मतलब A कंप्लीट मिल गया। अब इसी तरह हम B देखेंगे तो सेकेंड टर्म देखेंगे, X है लिख लिया, फिर नेक्स्ट Y है लिख लिया, फिर नेक्स्ट क्या है X है तो X ऑलरेडी लिखा हुआ है तो इसलिए हम नहीं लिखेंगे, फिर नेक्स्ट Y है तो लिखा हुआ है तो नहीं लिखेंगे। तो हमें A और B बड़ी आसानी से मिल जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 6 बताते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में A गिवन था 1 2, B था 1 2 3 4, C था 5 6 और D 5 6 7 8 था। तो हमारा पहला क्वेश्चन था A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, ऐसा प्रूफ करना था। तो भाई ठीक है, जैसा बोल रहा है B इंटरसेक्शन C, तो सबसे पहले हम B इंटरसेक्शन C निकालेंगे।
तो हमने देखा बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एम्प्टी सेट आया जिसको हमने 5 से इंडिकेट किया। ठीक है, फिर हमने ए क्रॉस बी निकाल लिया, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी तो बड़ा इजीली निकल जाएगा, 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4। ठीक है, सिमिलरली हमने ए क्रॉस सी भी निकाल लिया, जितनी चीजें की जरूरत थी वो सब निकाल लिया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी लेंगे, तो यदि एम्प्टी सेट के साथ किसी भी सेट का क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो वो भी एम्प्टी ही आएगा। ठीक है, उसको हमने 5 बोल दिया। ठीक, इसी तरीके से हमने राइट हैंड साइड निकाल लिया। राइट हैंड साइड क्या है हमारा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, इसको भी हमने निकाल लिया। तो अब देखो ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी में कुछ कॉमन है क्या, जो सी ए क्रॉस सी वो छोटा सेट है तो उससे हम चेक कर लेते हैं। 1 5 नहीं है, 1 6 नहीं है, 2 5 नहीं है, 2 6 नहीं है। इसका मतलब ये भी एक ऐसा सेट आ गया एम्प्टी सेट या 5, तो इसका मतलब क्या मिल गया, दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दस प्रूफ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 का फर्स्ट पार्ट हुआ। अब उसके हम सेकेंड पार्ट के लिए जाएंगे। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में क्या है, ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, ऐसा प्रूफ करना है। तो हम आगे ए क्रॉस सी निकाल लेते हैं, फिर बी क्रॉस डी निकाल लेते हैं, फिर प्रूफ करते हैं। तो ए क्रॉस सी ऑलरेडी हमने निकाला था, उसको हमने यहाँ लिख दिया 1 5 1 6 2 5 2 6। इसी तरीके से बी क्रॉस डी निकाल लिया। बी क्रॉस डी में हमारे बी में 4 एलिमेंट है, डी में 4 एलिमेंट है, तो बी क्रॉस डी में भी काफी सारे एलिमेंट आए, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब हमको चेक करना है कि ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, तो उसके लिए हम करेंगे क्या कि ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट को देखेंगे। 1 5 इसमें है, 1 6 है, 2 5 है, 2 6 है। कहने का मतलब पूरा का पूरा ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी के अंदर है, तो इसका मतलब ये सबसेट हो गया। तो ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ठीक, इस तरीके से हमारा 7th क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आ रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में ए क्या है 1 2, बी क्या है 3 4, तो ए क्रॉस बी क्या होगा भाई 1 3 1 4 2 3 2 4, हमने निकाल लिया। तो अब इसमें एलिमेंट कितने हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज 4। ठीक, तो उसका पावर सेट में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 2 की पावर कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, 2 की पावर 4 दैट इज 16। तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे सबसेट्स के, 16 होंगे। इस तरीके से 8th क्वेश्चन भी फिनिश हो गया। अब हम 9th क्वेश्चन आपको बताते हैं। चलिए, गिवन क्या है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज 3, कार्डिनल नंबर ऑफ बी इज 2। ठीक है, और आपको 3 एलिमेंट्स दे दिया गया है ए क्रॉस बी का, कार्टेशियन प्रोडक्ट का 3 एलिमेंट दे दिया गया है। अब तो एन में मतलब ए में कितने एलिमेंट होंगे 3, तो हम जो एलिमेंट गिवन है उसके फर्स्ट एलिमेंट को चेक करेंगे। तो हम लिखना स्टार्ट कर रहे हैं ए को कैसा, इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है x। ठीक, लिख लिया। दूसरे वाले भी एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट क्या है y, तीसरे वाले में z। एक्चुअली में ए में सिर्फ 3 एलिमेंट्स थे, इसलिए ए कंप्लीट हो गया, हमको ए सेट मिल गया। इसी तरीके से बी निकालना है, तो हम सेकंड सेट को देखेंगे, सेकंड पॉइंट को देखेंगे। तो सेकंड पॉइंट क्या है हमारा 1, फिर 2, फिर उसके बाद 1 आया, तो उसको रिपीटेड एलिमेंट लिखते नहीं है, तो 1 2, और एनबी भी हमें 2 दिया है, तो हमें ए और बी मिल गया। ठीक, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10th में कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस ए 9 दिया है। इसका मतलब ये इम्प्लाई करता है कि एन में कितने एलिमेंट होने चाहिए 3, बिकॉज 3 क्रॉस 3 इज 9। ठीक है, तो हमारे ए में कितने एलिमेंट होने चाहिए 3, तो जो हम इस एलिमेंट के थ्रू हम निकालेंगे। तो पहला -1 दिया है, एक्चुअली में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए है, तो सेकंड एलिमेंट भी ए का ही होगा। तो दूसरा एलिमेंट 0 है, तीसरा इसका पहला एलिमेंट लिखा 0 जो ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसका फिर नेक्स्ट एलिमेंट 1 है, तो 1 लिख लिया। और ए में कितने एलिमेंट्स थे 3, तो तीनों हमको मिल गए। इस तरीके से 10th क्वेश्चन भी आपका फिनिश हो गया। ओके।